गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूँ गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। 100% अंक लेकर लखनऊ की दिव्यांशी जैन ने किया टॉप। सीबीएसई 12वीं के नतीजे। नई दिल्ली। कोरोना का असर, स्कूल कॉलेज बंद, कैसे होगा कोर्स पूरा, पाठ्यक्रम पूरा करना शिक्षकों के लिए मुश्किल। श्रीगंगानगर। सोशल डिस्टेंसिंग की समस्या, कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल भेजा गया तो उनमें सोशल डिस्टेंसिंग और लगातार मास्क लगाए रखना बड़ी चुनौती है। ऐसे में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने इसे जरूरी मानते हुए फैसला लिया है कि ताकि बच्चों को इस महामारी से बचाया जा सके। अब नया सत्र शुरू, शिक्षण कार्य बंद। 24 जून से शिक्षकों के लिए स्कूल खुल गए हैं, लेकिन प्रदेश में सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक कोचिंग संस्थाएं 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। रीट लेवल प्रथम परीक्षा में बीएड वालों को वरीयता देने का विरोध। बीएसटीसी प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षकों की बैठक आहूत, लालसोट। रीट लेवल प्रथम के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। सैडवा उपखंड मुख्यालय सैडवा में सोमवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा व रीट परीक्षा 2020-21 को लेकर प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षकों की बैठक आयोजित हुई। इसमें बताया गया कि आगामी रीट परीक्षा को लेकर राज्य सरकार द्वारा बीएड वालों को वरीयता देने पर पुरजोर विरोध जताया। अगली खबर, एएनएम भर्ती मामला, योग्य अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर सरकार ने स्वीकारी गलती। जोधपुर। राजस्थान में रीट शिक्षक भर्ती का अता पता नहीं, बढ़ी अभ्यर्थियों की चिंता। जयपुर। राजस्थान में आगामी दिनों में प्रस्तावित अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट के पैटर्न और विज्ञप्ति को लेकर अभ्यर्थियों में बेसब्री से इंतजार है, लेकिन इससे पहले ही बीएड स्टूडेंट्स को लेवल 1 में शामिल करने की तैयारी पर बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। और ये परेशानी इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि 2 जून 2020 को इस शिक्षक भर्ती में ये भी मसला गरमाया था, जिसमें परीक्षा से महज 5 दिन पहले हाईकोर्ट ने बीएसटीसी डिप्लोमाधारियों के पक्ष में फैसला लेकर लेवल फर्स्ट में केवल बीएसटीसी के अभ्यर्थियों को ही योग्य ठहराया था। अगली खबर देखते हैं। प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के लिए विशेष सब्सिडी घोषित की जाए। हाईकोर्ट कर्मचारियों की ग्रेड पे को लेकर प्रमुख वित्त सचिव को नोटिस। जयपुर। आईसीएआई ने न्यायालय को बताया सीए की मई की परीक्षा रद्द, इन्हें नवंबर चक्र में समाहित किया जाए। नई दिल्ली। आईसीएआई ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि देश में कोविड-19 के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर मई चक्र के लिए 29 जुलाई से 16 अगस्त के दौरान प्रस्तावित सीए की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ को आईसीएआई के वकील ने सूचित किया कि मई चक्र की परीक्षा को अब नवंबर 2020 चक्र की सीए परीक्षा में समाहित कर दिया जाएगा। गर्ल्स फेयर बेटर इन आरबीएसई 12th कॉमर्स। सीबीएसई क्लास 12th गर्ल्स आउटशाइन बॉयज फॉर द 6th कंसेक्यूटिव टाइम। अजमेर। सीआरपीएफ में कई पदों पर भर्ती निकली डीयू, घर बैठे प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई। सीबीएसई अनुशासन पर मिलेंगे अंक, 16 का इंतजार ना करें। सीए परीक्षा रद्द। ऑनलाइन क्लासेस में आया नया ट्रेंड। जयपुर। स्कूल कॉलेज बंद है, बच्चों की क्लासेस घर से ऑनलाइन ही हो रही है। इन क्लासों में देखने को मिला है कि क्लास में बच्चों की संख्या औसतन 40% से भी कम रहती है। स्टूडियो ज़्यादा नेचुरल इंटरेक्टिव। शिक्षकों ने तबादलों की मांग को लेकर भरी हुंकार। सादुलपुर। सीनियर सेकेंडरी की प्रायोगिक परीक्षा के लिए छात्रों को एक और अवसर। अजमेर में प्रायोजित परीक्षा ईमेल पर करना होगा आवेदन। जयपुर। फेल की जगह लिखा होगा आवश्यक पुनरावृत्ति। नई दिल्ली। कंपार्टमेंट की परीक्षा की तिथियां भारत सरकार से परामर्श के आधार पर घोषित की जाएगी। परिणाम के बाद सीबीएसई ने शुरू की टेली काउंसलिंग सेवा। नोएडा जोन का 84.87 रहा रिजल्ट। दिव्यांशी ने 12वीं में हासिल किए हैं 600 में से 600 अंक। लखनऊ। 90 से 100 अंक वाले छात्रों से डीयू की कट ऑफ पर पड़ेगा असर। पीसीएस 2018 के 7 दिनों के इंटरव्यू स्थगित। पीसीएस 2019 मेंस से पहले नहीं आ सकेगा रिजल्ट, अब 25 अगस्त तक चलेगा साक्षात्कार। अगली खबर, ज्ञान के दीप पर भारी पड़ता अंक तालिका का पतंगा। केंद्र सरकार ने कोरोना कारण आगामी सत्र के लिए 30% पाठ्यक्रम कम करने की घोषणा की है। सीबीएसई ने जिन पाठों को हटाया है वहां अनेक ऐसे पाठ हैं जो पाठों के हटाने के बाद आगे पीछे के अन्य पाठों के साथ अब मेल नहीं कर पा रहे हैं। रीट लेवल प्रथम में बीएड धारकों को शामिल नहीं करने पर ज्ञापन। लालसोट। छबड़ा। रीट लेवल प्रथम में बीएड वालों को शामिल नहीं करने की मांग। छबड़ा में बीएसटीसी संघर्ष समिति के तत्वावधान में बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने उपखंड कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपकर रीट लेवल प्रथम में बीएड वालों को शामिल नहीं करने की मांग की है। बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सीबीएसई 12वीं में बेटियों ने फिर मारी बाजी, 1.57 लाख विद्यार्थी 90% के पार। सीबीएसई 12वीं के नतीजों के बाद पटना में सोमवार को जश्न मनाती बेटियां। 86.19 लड़कों के मुकाबले 92.15% लड़कियां उत्तीर्ण।
और कुल पास हुए हैं 88.78%, पिछले साल से 5.38% ज़्यादा। 38,686 विद्यार्थियों ने हासिल किए 95% से अधिक अंक। इस बार मेधावियों की सूची नहीं। मथुरा की टॉपर 98.6% पायल और 98.6% हिमांशी। आर्मी स्कूल की राखी भी 98.6% अंक के साथ संयुक्त टॉपर है। IAS व CA बनना चाहती है टॉपर, पेज 3। जवाहर नवोदय टॉपर। तनाव में है तो CBSE हेल्पलाइन पर फ़ोन करें। इस नंबर पर कॉल करें। भारत में टोल फ्री नंबर है 1800118004। 17 जुलाई को सभी दिन प्रातः 9:30 बजे से 5:30 बजे तक छात्र कॉल कर सकते हैं। CBSE ने 12वीं का परिणाम जारी कर दिया है। परिणाम के कारण जिन छात्रों को तनाव है उनके लिए बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। बोर्ड ने स्कूलों के 94 प्रधानाचार्यों, प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की स्वैच्छिक सहायता से हेल्पलाइन प्रारंभ की है। पिता बेचते हैं सब्जी, बेटी ने सफलता के झंडे गाड़े। टीचर बनने का है सपना। मोनी ने बताया कि उससे सबसे ज़्यादा 98% अंक राजनीति विज्ञान, भूगोल और हिंदी विषय में प्राप्त हुए हैं। वहीं इंग्लिश में 97 और अर्थशास्त्र में 91 अंक मिले हैं। उन्होंने पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी। रोजाना 5-6 घंटे पढ़ाई करती थी। आगे वह टीचर बनना चाहती है। 25 गज के मकान में रहता है पूरा परिवार। पढ़ाई पर रहा दंगों का साया। अगली खबर, CBSE ने छिपाया, सोशल मीडिया ने सब बता दिया। बोर्ड ने दोपहर तक 12वीं का नतीजा परिणाम जारी करने की कोई सूचना नहीं दी। बाद में अचानक ट्वीट कर जानकारी दी। विदेशी स्कूलों के उत्तीर्ण प्रतिशत में मामूली गिरावट आई है। पहले भी फर्जी सूचना फैली थी। दोपहर में अचानक से जानकारी दी। 25 देशों के स्कूल CBSE से जुड़े। 15 को 10वीं का परिणाम। CBSE एक अधिकारी ने बताया कि 10वीं की परीक्षा का परिणाम अब 15 जुलाई को आएगा। वेबसाइट पर हुई धीमी, सोशल मीडिया पर उड़ाया मजाक। वैकल्पिक परीक्षा का मौका मिलेगा, इस नीति के तहत मूल्यांकन किया। पिछले साल के मुकाबले अनुत्तीर्ण छात्र घट गए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोमवार को 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया है। इस वर्ष 12वीं में अनुत्तीर्ण होने वाले और नकल करने वाले छात्रों की संख्या में कमी आई है। नकलची भी घट गए। UGC के संशोधित निर्देश मान्य नहीं। अंतिम वर्ष की परीक्षा को लेकर उदय सामंत का बयान। मुंबई। UGC और राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति नजर आ गई है। UGC द्वारा संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार डिग्री के अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित कराने का निर्देश उदय सामंत ने फिर नकार दिया। गैर कृषि विश्वविद्यालय भी सहमत, सामंत ने दिया सुझाव। राज्य सरकार की योजनाओं के तहत प्राप्त निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरण आरंभ। सादुलपुर। विश्वविद्यालय परीक्षाएं रद्द नहीं होगी, UGC ने साफ कर दिया। UGC ने अपने दिशा निर्देशों पर पुनः विचार करते हुए बीती 6 जुलाई को उच्च शिक्षा संस्थानों से कहा कि उन्हें फाइनल ईयर की परीक्षाएं जुलाई 2020 की बजाय सितंबर 2020 में करा लेनी चाहिए। लेकिन देश में नए कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले व्यक्तियों की संख्या निरंतर तेजी से बढ़ती जा रही है। इससे विभिन्न राज्यों में अलग अलग अवधि के लॉकडाउन करने का सिलसिला जारी है। 12 जुलाई को सुबह 8 बजे तक जो पिछले 24 घंटे की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सूचना थी, उसके अनुसार कोविड-19 संक्रमितों की संख्या में रिकॉर्ड 28,637 का इजाफा हुआ है और इस रोग से 551 अतिरिक्त लोगों की मौत भी हो गई है, जिससे संक्रमण की कुल तादाद 8,49,553 हो गई और मरने वालों की संख्या 22,674 हुई है। अगली खबर देखते हैं। CA की परीक्षा मई परीक्षा में रद्द, इससे नवंबर की परीक्षा में समाहित। नई दिल्ली। मेडिकल प्रवेश में OBC कोटे पर मद्रास हाईकोर्ट जल्द करे फैसला। पहले 8 जुलाई को होनी थी सुनवाई। नई दिल्ली। एक स्कूल जहां के बच्चे 5 भाषाओं में दोनों हाथों से लिख लेते हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के छोटे से गांव बुधेला के होनहार बच्चे दिए बेहतर परिणाम। योग की अहम भूमिका। 43 साल के वीरगंध बताते हैं कि एक ऐसी साधना की तरह है ध्यान, योग, दृढ़ संकल्प होकर लक्ष्य पाया जा सकता है। विदेश में धाक। लॉयंस क्लब के अंतर्राष्ट्रीय चेयरमैन जेनिस रोज अमेरिका से यहाँ 2004-05 में कुछ जापानी मित्रों के साथ आए थे। 3 दिन रहने के बाद बच्चों को अपने साथ वाराणसी ले गए थे, जहां एक समारोह में इन बच्चों को हुनर का दिखाया गया। समारोह को संबोधित करते हुए जेनिस रोज ने कहा था कि भारत में दुनिया का यह 9वां अजूबा है। जर्मनी, अमेरिका और अन्य कई देशों के शिक्षाविद यहाँ आ चुके हैं और वे वीरंगत के संपर्क में रहते हैं। CBEO ने विद्यालय का निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बाप। मॉडल स्कूल में विज्ञान वर्ग का परीक्षा परिणाम रहा 100%। EWS कॉलेज पास स्टूडेंट्स डिटेल। CBSE 12वीं का रिजल्ट जारी। लगातार छठे साल की भी लड़कियां लड़कों से आगे रही। 2019 के मुकाबले 5.38% अच्छा रिजल्ट। कुल 10,59,000 80 स्टूडेंट पास। दिल्ली में
94.39% बच्चे हैं पास, 400 बच्चों के परिणाम जारी नहीं हुए। एनटीटी शिक्षकों के कार्य संपाद और प्रबोधन के नवीन आदेशों का शिक्षकों ने किया विरोध, आबू रोड। सीबीएसई और आरबीएसई परिणाम में छात्राओं ने लहराया परचम। राजस्थान बोर्ड का वाणिज्य विषय का परिणाम 94.49% रहा और छात्राओं का परिणाम 96.94 और छात्रों का परिणाम 93.18%। लखनऊ की दिव्यांशी को 600 में से 600 अंक। बीएसटीसी प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षकों की बैठक कर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सरकार द्वारा बीएड वालों को वरीयता देने को लेकर जताया विरोध, लालसोट। शिक्षकों ने भरी हुंकार, अनिवार्य विषयों के पद स्वीकृत करने, विज्ञान संकाय खोलने, स्थानांतरित करने, वरिष्ठता विलोपन का उठाया मुद्दा, श्रीगंगानगर। अनिवार्य विषयों के पद स्वीकृत करने की मांग, श्रीगंगानगर। सरकारी स्कूलों पर भामाशाहों का रिझा मन, खूब दिया धन, उदयपुर की फैक्ट फाइल, उदयपुर। पूरी पढ़ाई अभिभावक करवाए और फीस वसूले स्कूल। जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना अवकाश व मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे जिला अधिकारी, बीकानेर। सरकारी स्कूलों के नौनिहालों के दूध पर लटकी तलवार। शिक्षा विभाग, बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूसरे स्कूल, उदयपुर। 12वीं कॉमर्स का 94.49% परिणाम रहा। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने 12वीं कॉमर्स परिणाम जारी किया, अजमेर। फरमान, कोरोना बीच गुरुजी बांटे घर घर ज्ञान। सीबीएसई के शिक्षक प्रशिक्षित होंगे, उदयपुर। बीएसटीसी छात्रों का आक्रोश, सरकार को चेताया, बाड़मेर। रीट परीक्षा 2020 राजस्थान सरकार द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जा रहा है, जो कि बीएसटीसी अभ्यर्थियों के लिए साथ नाइंसाफी है। बीएसटीसी अभ्यर्थियों के पास रीट का लेवल 1 ही विकल्प है, जबकि बीएड वालों के विद्यार्थियों के पास रीट और सेकंड ग्रेड जैसे विकल्प मौजूद है। सीबीएसई की 12वीं के नतीजे घोषित। 88.78% छात्र पास, लड़कियां अव्वल। दिल्ली के 94.42% विद्यार्थी हुए पास। बीएसटीसी में बीएड के छात्रों को शामिल करने का विरोध, सिवाना। कॉलेजों में मांग के अनुरूप शुरू होंगे कौशल विकास पाठ्यक्रम। विद्यार्थियों ने अपनी इच्छा के अनुसार स्किल विकसित करने की कवायद तेज। 291 कॉलेज और 4,20,000 विद्यार्थी। निजी विद्यालय के शिक्षकों को भी सुनिए, ऑनलाइन नहीं पढ़ना, मत पढ़ाइए। विवेकानंद मॉडल स्कूलों में इसी साल शुरू होंगे प्राइमरी सेक्शन, श्रीगंगानगर। प्रदेश के 134 विवेकानंद मॉडल स्कूलों में इसी सेक्शन सत्र से प्राइमरी सेक्शन की शुरुआत होगी। और आखिर में आज का सुविचार, खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। और इसी सुविचार के साथ मैं नीलम इस वीडियो से आपसे विदा ले रही हूँ। कल फिर मिलूंगी अन्य खबरों के साथ, तब तक बने रहिए गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।